रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अति मुद्रास्फीति के लिए तैयार रहें। मैं कहता हूं, ये आ रहा है, लेकिन रुकें, बस अभी तक नहीं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम द विंची जेरेमी है। हमेशा की तरह आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। हम अत्यधिक मुद्रास्फीति और कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, और फिर हम वास्तव में आज के लिए टीए पर जा रहे हैं। और क्या, लेकिन हम चार्ट में देख सकते हैं, ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा। ये वास्तव में आपको आश्चर्यचकित कर देगा, बहुत चौंकाने वाला है ना। मैंने आज चार्ट देखा, जूम आउट किया, जब संदेह हुआ जूम आउट किया, और यार, मैंने कुछ देखा और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि आप अंत तक देखें और लाइक बटन दबाएं, सदस्यता लें, है ना, और घंटी का बटन उसे भी मत भूलना, है ना। इसलिए जब मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको सूचित किया जाएगा। और आइए इसे जारी रखें और सुनिश्चित करें कि आपने वास्तव में साइन अप किया है। जैसे आप जानते हैं, मुझे अपने स्टाफ के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। उन्होंने पहले ही OKX पर साइन अप कर लिया है। मैं चाहता हूं कि वे अगले चरण पर जाएं, है ना, KYC करें, यहां OKX से कुछ बिटकॉइन खरीदें। उम्मीद है कि आप भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना पहला खाता खोल लिया है। अब यह सीखने का समय है कि कैसे खरीदें, या कम से कम KYC कैसे करें। अपनी ID एक साथ प्राप्त करें और KYC करें, क्योंकि अरे, आपको उन्हें यह बताने की जरूरत है कि आप कौन हैं, क्योंकि सरकार को यह जानने की जरूरत है कि आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ें। यदि आपको इसमें कुछ मदद की जरूरत है, या हस्ताक्षर करें, और आप जानते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपको चलने में मदद करूं सेटअप के माध्यम से। आप जो भी जानते हो DaVinci J15 वीडियो के साथ। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन के लिए तैयारी करें और बिटकॉइन को सर्वोत्तम सुरक्षा के रूप में देखें। मैं सहमत हूं, बिटकॉइन सबसे अच्छी सुरक्षा है, 100%। LKX या किसी अन्य एक्सचेंज पर इसे खरीदने के बाद सुनिश्चित करें कि आप इसे एक्सचेंज से हटा लें। लेकिन हाँ, यह सबसे अच्छी सुरक्षा है। रिच डैड पुअर डैड लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने निवेशकों से अति मुद्रास्फीति के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि बिटकॉइन आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। वह क्रिप्टो करेंसी को लोगों का पैसा मानते हैं, जिसका मूल्य सरकारों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हाँ, सरकारें अलग रुख अपनाएंगी। कल का वीडियो वास्तव में कार्ल मून का घर या उसका चंद्रमा आधार, मैंने इस बारे में बात की कि ठीक है, आप जानते हैं कि वे बिनेंस के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, है ना, वे संभवतः किसी को उसकी जगह पर रखने जा रहे हैं। ये वास्तव में मुझे नहीं पता वह करने जा रहा है जो सीजेड करने को तैयार नहीं था। वह क्या है? ग्राहक निधि का उपयोग करें। ओ मेरे भगवान, यह स्पष्ट था। यह स्पष्ट है कि सीजेड बिनेंस ग्राहक निधि का उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि वे गंभीर दबाव में थे। बहुत से लोग निकासी कर रहे थे और फिर भी उन्हें प्रत्येक निकासी भरने में कोई समस्या नहीं हुई। जैसा कि कहा गया है, आप कह रहे हैं कि वे इससे कैसे बच सकते हैं। नए CEO इससे कैसे बच सकते थे? क्या वह जेल नहीं जाएगा? यदि वह चतुर होता तो वह स्थापित करता, फेडरल रिजर्व के साथ उचित अनुबंध पर हस्ताक्षर करता, यह सुनिश्चित करता कि यदि आप जानते हैं बिटकॉइन पर्याप्त नहीं है, आप लोगों को डॉलर का भुगतान मिलता है ना, क्योंकि अरे, वे उस चीज को मुफ्त बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने धन की रक्षा करने की योजना बना रहा है, वह एक साजिश सिद्धांतकार है। यदि आपने खुद को बचाने की योजना बनाई है ना, तुम जाओ। ठीक है, मैं शेयर बाजार में बचत करने के बजाय सोना खरीदने जा रहा हूं। आपने साजिश रची, लेकिन अरे अरे, यह साजिश सिद्धांत है। या आइए ऐसा करें, क्योंकि साजिशों के लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं। यदि आपके पास एक निगम है और आप पसंद करने की योजना बना रहे हैं, तो आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, एक शानदार मार्केटिंग योजना के साथ आएं, जहां आप विभिन्न क्लबों, नाइट क्लबों में खाली रेड बुल के डिब्बे का एक गुच्छा रखेंगे। समझें कि लोग आपका पेय खरीद रहे हैं। यह सिर्फ साजिश का सिद्धांत है।
वह बिल्कुल पागलपन है। ये शानदार मार्केटिंग नहीं है। तो क्या आप अधिक पैसा कमा सकते हैं? ये पागल है। ओह मेरे भगवान। दो लोगों, यदि आपके पास एक प्रिंटिंग प्रेस है और हर किसी को गुलाम बनाने की क्षमता है, तो क्या आप यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं करेंगे कि हर कोई गुलाम बना रहे? मुझे नहीं पता। हो सकता है आप ऐसा करना चाहें। बस कह रहा हूं, ठीक है? और आप उसकी रक्षा करने में सक्षम होना चाहते हैं। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि बिटकॉइन का मूल्य न बढ़े, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप अपने पेपर मनी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध लेखक जर्मनी और जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के अध्ययन और तैयारी की सिफारिश करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भोजन हमेशा बंदूकों, सोना, चांदी से अधिक मूल्यवान होगा। ठीक है, हाँ, ये सब सच है। हाँ, तुम्हें पता है क्या? जर्मनी और जिम्बाब्वे में अति मुद्रास्फीति कुछ ऐसी चीज है जिसका आपको अध्ययन करना चाहिए, लेकिन इस अति मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें। थोड़ा अलग होगा, तो बस इसे ध्यान में रखें। ठीक है, चलो चार्ट पर चलते हैं। और वाह, वह देखो, बिटकॉइन अपनी टूटी हुई ट्रेंड लाइन के ऊपर तक उछल गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह अच्छा लग रहा था। और हाँ, हमने उछाल मारा है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर हमें जूम आउट करना पसंद है, ठीक है, जब संदेह हो तो जूम आउट करें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बोलिंगर बैंड वास्तव में दैनिक तौर पर और भी मजबूत होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बोलिंजर बैंड्स पर थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है ना? इससे पहले कि हम कह सकें हाँ, यह अच्छी चीज धूम मचाने और अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, थोड़ा और सख्ती से। 4 घंटे के साथ भी ऐसा ही, मेरा मतलब है ये उससे थोड़ा सख्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, ये चीख को निचोड़ने जैसा नहीं है, हीरे को निचोड़ने जैसा नहीं है। तो हाँ, हम उसकी तलाश कर रहे हैं, है ना? 4 घंटे में उस तरह की जकड़न, तो हम देख सकते हैं, आप जानते हैं, कुछ आतिशबाजी हो रही है। एथेरियम पर भी ये वही बात है, दैनिक। सही। फिर 4 घंटे कठिन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर और नीचे के बैंड एक साथ करीब नहीं है। रोज देख रहा हूं, हम हैं, आप जानते हैं, ईएमए रिबन से उछलते हुए। मैं उम्मीद करूंगा कि वास्तव में बाहर निकलने से पहले यह चीज वास्तव में बहुत सख्त होगी। देख रहे हैं, अंततः 4 घंटे देख रहे हैं, है ना? आप देख सकते हैं कि हम शायद इस प्रवृत्ति रेखा के शीर्ष से उछल रहे हैं। क्या इथेरियम इससे आगे निकल सकता है और ऊपर जाना जारी रख सकता है? शायद इसलिए कल काल के चंद्रमा बेस पर हम इस बात पर सहमत हुए कि अरे, आप जानते हैं क्या, एक तो सिर और कंधों का एक पैटर्न है जो पहले ही शुरू हो चुका है और यहीं पर फूट पड़ा है। ये एक कंधा है, ये सिर है और दूसरा कंधा है, और अब हम इससे बाहर निकल चुके हैं और इसलिए सही लक्ष्य नहीं है, लगभग $2,200 के स्तर के ठीक ऊपर। आश्चर्य नहीं होगा अगर हम यहां पंप करें और फिर टूट जाएं। इसलिए अगले कुछ समय में ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा हूं। और हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे। इसलिए यदि आप इसका व्यापार करना चाहते हैं तो आप बायबिट या OKX पाविंचीजा 15.com पर कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप जानते हैं, सुनिश्चित करें कि आप बस कुछ बिटकॉइन खरीदें और उसे दूर रख दें। आपको बस इतना ही करना है और बाकी सब के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि अरे, तुम्हें पता है क्या, वे केवल थोड़ी देर के लिए स्थिति में हेर फेर कर सकते हैं और फिर जब वे ऐसा करते हैं तो आप सभी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। कल मिलते हैं, सियाओ।